तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि दुनिया के सबसे महंगी करेंसी क्या है और ये इतनी महंगी क्यों है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का नेक्स्ट जी एक्सप्रेस चैनल पर स्वागत। आज के समय पर एक यूरो की कीमत है 82.25 इंडियन रुपीस और एक पाउंड की कीमत है 95.53 इंडियन रुपीस। सबसे पॉपुलर करेंसी है डॉलर, जिसकी कीमत है 82.82 इंडियन रुपीस। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि एक कुवैती दिनार की कीमत है 267.67 इंडियन रुपीस। लेकिन मेरी बात यह है कि कुवैती दिनार इतनी महंगी क्यों है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगी कि ये इतनी महंगी क्यों है। तो दोस्तों, चलो बिल्कुल हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। आप सुनकर शायद हैरान हो जाओगे, आज से लगभग 70 से 80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी यूज किया जाता था वो इंडियन सरकार के द्वारा इशू करवाई जाती थी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुवैत के ये करेंसी बनाया करती थी। उस करेंसी का नाम था गल्फ रुपी, जो बिल्कुल देखने में इंडियन करेंसी के तरह दिखता था। आप इस नोट पर ये देख सकते हो कि इस नोट पर इंडिया लिखा हुआ है। इंडियन रुपीस और गल्फ रुपीस में जो नंबरिंग किया जाता था उसमें सिर्फ एक लेटर का फर्क होती थी, जो आप देख सकते हो। गल्फ रुपी के नोट पर जो नंबरिंग स्टार्ट हुआ है वो जेड से शुरू हुआ है, जेड। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि गल्फ रुपी को इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसको इंडिया के बाहर ही इस्तेमाल किया जाता था। इधर मेरा और आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुवैत को इतना क्या जरूरत पड़ी ये करेंसी यूज करने का जो इंडियन सरकार के द्वारा इश्यू करवाई जाती थी। 1763 से 1961 तक ब्रिटिश सरकार का राज था पर्शियन गल्फ के ऊपर। इसी एरिया में एक कंट्री थी जिसका नाम है कुवैत। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार का कुवैत के ऊपर पूरा राज था। थ्रू आउट ऑफ द ईयर्स ये अलग अलग होती कुवैत के ऊपर। कुवैत के इकोनॉमी बहुत ही छोटी थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार सोचती थी कि इधर एक अलग करेंसी बनाकर क्या करेंगे। आसान ये रहेगा कि ब्रिटिश सरकार जो करेंसी इंडिया में यूज करती थी वही करेंसी कुवैत में यूज किया जाए। ये डिसीजन था ब्रिटिश इंडियन सरकार की। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तब इंडियन सरकार ने कुवैत को परमिशन दे दिया कि आप इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर सकते हो। आप ध्यान रखिएगा कि ये वक्त तब की है जब कुवैत की इकोनॉमी बहुत ही छोटी थी। इंडिया के आजाद होने के कुछ साल बाद से इंडिया ने एक प्रॉब्लम होते हुई देखी, जो है गोल्ड ट्रैफिकिंग। तब गोल्ड के ट्रैफिकिंग कुवैत का स्मगलर्स क्या करती थी, गोल्ड को ले जाकर इंडिया में बेचती थी और इंडियन रुपीस को अपनी कंट्रीज में ले जाती थी और उस रुपीस को फॉर्मर कंट्रीज में एक्सचेंज कर लेती थी। इससे इंडिया के इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1959 में इंडियन सरकार ने यह डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए इंडियन सरकार ने गल्फ कंट्रीज के लिए एक अलग करेंसी 1959 भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि तब इंडियन सरकार ने गल्फ कंट्री के लिए एक अलग करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा गल्फ रुपी। इंडियन रुपीस के साथ ये 1:1 रेशियो पर यूज किया जाएगा, जिसके लिए गोल्ड स्मगलर्स के ऊपर बहुत रोक लगाया गया। 1961 में कुवैत ब्रिटिश सरकार से आजाद होने के बाद 1969 में एक अरब कंट्रीज में बदल गई थी। 1970 आते तक कुवैत एक बहुत अच्छी डेवलप
कंट्रीज में बदल गई थी। आप लोग शायद जानते हो कुवैत में तेल का भंडार है, इसीलिए आज के वक्त पर लगभग 7% का रिजर्व कुवैत के पास है। अब सभी कंट्रीज कुवैत से तेल खरीदना चाहती है और इसीलिए इधर दुनिया के बहुत सारे रिच पर्सन इन्वेस्ट करती है और इसीलिए कुवैत का करेंसी इतनी महंगी है। दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कुवैत का है और अब कह सकते हो कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है कुवैत में मौजूद तेल। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो पर जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे और आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। बाय बाय।